नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की है और 22 अक्टूबर को रोजगार मेले का उद्घाटन कर 75,000 बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे थे। इस कड़ी में जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में भी पीएम रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने किया। मेले के दौरान मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने JKSSB द्वारा विभिन्न विभाग में चयनित 50 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। योग्यता के आधार पर नियुक्त जम्मू कश्मीर में कुल 3000 शिक्षित युवाओं को ये नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में पिछले 2 वर्षों में सबसे अधिक सरकारी नौकरियां मिली हैं। इस अवसर पर डिवकॉम जम्मू रमेश कुमार भी मौजूद थे। नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों ने नियुक्तियों के लिए सरकार का आभार जताया। बहुत ही सिंपल बात है कि आप लोगों ने रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा नौकरियां इस साल और पिछले साल मिली हैं जम्मू कश्मीर के इतिहास में। कुछ लोग ये भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं। नौकरियां मिल रही हैं, सिर्फ इतना फर्क है कि नौकरियां आप फ्रंट डोर से मिलती हैं। तो आपको ये जो है जल्दी होंगे, किसी भी एग्जाम में अगर जरा भी गड़बड़ होगी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। सारी नौकरियां सिर्फ मेरिट पे मिलेंगी। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कितना आप कर रहे हैं, क्या प्लान है? क्योंकि कोई लिमिट नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए नियत साफ लेकर के लोग आए तो वो नंबर अगर 10 लाख भी होगा 10 लाख लोगों को दे देंगे। तो बैक टू विलेज में किस तरह वो यूथ जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि अभी लॉन्च भी हुआ। जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं जिनको लगता है कि शायद वो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं है लेकिन और टैलेंट है उनमें और अपना खुद का रोजगार कर सकते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा काम करना चाहते हैं। जैसे मान लो कोई लगाना चाहता है कि गाड़ी चलाना चाहता है, टैक्सी लगाना चाहता है, या कोई ऐसा आदमी है जो कि अपनी कोई काऊ की यूनिट लगाना चाहता है, या कोई फॉडर की यूनिट लगाना चाहता है, या कोई शॉप खोलना चाहता है, कोई बुटीक खोलना चाहता है, तो वो आइडेंटिफाई करे कि वो क्या करना चाहता है। उसके बाद बैंक से उसको फाइनेंस मिल जाएगा। 10 लाख तक के लिए कोई कोलैटरल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये अगर आप लोग इस बात को सभी गाँव में सभी युवाओं में फैलाएंगे तो all young ladies and men they are welcome to join this festival of self employment। उधर कठुआ के जिला कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ DDC चेयरमैन कठुआ महान सिंह व ADC कठुआ अतुल गुप्ता ने किया। इस दौरान विभिन्न सरकारी विभाग में नियुक्त जिले के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर DDC चेयरमैन और ADC कठुआ ने नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए देश के विकास में अपनी भूमिका निभाने की बात कही। से इस प्रोग्राम का आगाज़ किया, वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब ने जम्मू से इसका आगाज़ किया। उसी की कड़ी में आज हमारा कठुआ ज़िला में भी इसका आगाज़ किया गया। जितने भी हमारे अपॉइंटीज़ हैं, ये लगभग 200 के करीब हैं, इनको हमने इधर से नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। हमारे वर्दी DDC चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और उनकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की टीम है, हमारे ऑफिसर्स सभी डिपार्टमेंट्स के, जिनके डिपार्टमेंट्स के ये लोग जिनके साथ नियुक्त होने जा रहे हैं, जिनके पास, उन सबको इधर बुलाया गया। आज मैं इस उपलक्ष्य पे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये एक ट्रांसपेरेंसी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और इसके साथ साथ मैं सभी इन लोगों को, जितने भी हमारे नौजवान सिलेक्टिव्स हैं, इनको मैं बधाई भी देना चाहता हूँ और इस माध्यम से ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि ये इसी ज़ील के साथ, इसी ट्रांसपेरेंसी, इसी कार्यक्षमता, इसी कुशलता के साथ सरकार के कामकाज को, सरकार के मिशन को आगे बढ़ाने में अपना अपना योगदान दें। ये यंग लोग हैं, उम्मीद करते हैं कि ये जिस मिशन जो हमारे लिए मानक, हमारे लिए जो स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ने तय किए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के कार्यकाल में कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ये बात राष्ट्रीय महासचिव ने श्रीनगर में मीडिया को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा, नेहरू, गांधी के साथ साथ अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ने कश्मीर घाटी में जहर फैलाने का काम किया है और जम्मू कश्मीर को पीछे धकेलने का काम किया है।
लेकिन अब कश्मीर का युवा जाग चुका है और वो आगे बढ़कर अपने हाथों से जम्मू कश्मीर की तकदीर लिखेगा। उन्होंने कहा, अब्दुल्ला मुफ्ती परिवारों के सदस्य भारत के संविधान की शपथ लेकर सत्ता का सुख भोगते हैं, लेकिन सत्ता हाथ से जाने के बाद कश्मीर की शांति भंग करने और विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने का काम करते हैं। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने और क्या कहा, आइए देखते हैं। का सपना हो विश्वास। ऐसा है कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब कश्मीरी पंडितों का पलायन 1999-90 में हुआ था तो उमर अब्दुल्ला जी उस समय मुख्यमंत्री कौन था, कौन सरकार चला रहा था, जनता को बताना पड़ेगा। केवल व केवल विष बोने का काम, विष फैलाने का काम अब्दुल्ला मुफ्तीज और गांधी नेहरू करते आए हैं और जम्मू कश्मीर को पीछे धकेलने की कोशिश करते रहे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर पीछे नहीं रहेगा, यहां का नौजवान आगे बढ़ेगा और बढ़ के जम्मू कश्मीर की तकदीर को लिखेगा, विकास के माध्यम से, विश्वास के माध्यम से। एक तरफ अब्दुल्ला साहब कह रहे कि वाजपेयी साहब का रजीम ठीक था, जो जो काम वाजपेयी साहब ने शुरू किए थे उन्हीं कामों को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान यानी 370-35 से की शुरुआत हुई थी, उसके विरोध के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो उस समय जनसंघ थी, उसके पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन शुरू किया था। तो उस आंदोलन में जब वो कश्मीर में आए और उनकी शहादत हुई तो उस आंदोलन में कश्मीर तक उनके साथ आने वाले एक यात्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। विकास का सपना हो, विश्वास का सपना हो, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने का सपना हो, उसे पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, यहाँ की चाहे महबूबा जी हो, चाहे मुफ्ती जी हो, चाहे ये अब्दुल्ला खानदान हो, इनको हमेशा ही ऐसी बातचीत करनी है जिससे जम्मू कश्मीर का विकास रुके। एक तरफ तो महबूबा जी आपके पिताजी शपथ लेते हैं भारत के संविधान की और गृह मंत्री बनते हैं, आप भी संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनते हैं, गाड़ी घोड़े का लाभ लेती हैं। आज जिस कोठी में आप बैठी हैं, चाहे आप अनाधिकृत बैठी हैं, ये कोठी भी आपको उसी संविधान की ताकत के कारण मिली है। लेकिन आप भारत और कश्मीर को अलग बताने की हमेशा कोशिश करती का सपना हो, विश्वास का सपना। डेंगू के मामलों को लेकर एसएमजीएस अस्पताल में तैनात डॉक्टर संजीव डेंगरा ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। बताते चलें कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में अब तक डेंगू के 590 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 510 मरीजों का इलाज कर उन्हें घर भेज दिया गया है। जीएमसी जम्मू में अभी भी 32 डेंगू मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं डेंगू के कारण जीएमसी में 9 लोगों की मौत भी हो गई है। बाकी कुछ मरीजों को ओपीडी ट्रीटमेंट दिया गया है। वहीं एसएमजीएस अस्पताल में अब तक डेंगू के 894 संदिग्ध मरीज चेकअप के लिए पहुंच चुके हैं, जिनमें से 531 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 832 मरीज को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है, जबकि 62 मरीज का अभी भी इलाज चल रहा है। बाकी का ओपीडी ट्रीटमेंट चल रहा है। डेंगू एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, वायरल। देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात है कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है और पैनिक किसी चीज़ का कोई हल भी नहीं है। पैनिक में उल्टा हम कई बार गलती कर बैठते हैं, कुछ हड़बड़ाहट में हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे कि कोई उल्टा फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए पैनिक ना करिए, सिर्फ समझदारी से काम लीजिए। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पहली बात तो कि डेंगू के लक्षण क्या हैं। फिर अगर किसी को बुखार आ गया है तो आपको इमीडिएटली अपने नियर बाई जो भी हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ जाइए, वहाँ अपने डॉक्टर को दिखाइए और वो आपको देखेंगे, क्लिनिकली भी जज करेंगे और उसके बाद आपकी कुछ जांच भी कराएंगे। और अगर जांच में आपको डेंगू फीवर आता है तो हर डेंगू फीवर वाले मरीज़ को एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका इलाज घर पे भी हो सकता है। सिर्फ आपने साथ ही साथ कुछ वार्निंग साइंस का
ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो लक्षण क्या है? लक्षण हम सबको अब तक पता चल चुका है कि फीवर, बुखार, हाई ग्रेड बुखार होता है और उसके साथ सिर में दर्द होना, शरीर में दर्दें होना, स्पेशली कमर में बड़ी दर्दें होती हैं। इसके अलावा बच्चों में कई बारी उल्टियाँ वगैरह भी हो सकती हैं, दस्त भी लग जाते हैं, कुछ बच्चों को फ्लू लाइक इलनेस भी हो सकती है। साथ ही साथ इसमें एक टिपिकल अक्सर एक कंप्लेंट होती है कि जिसको हम रेट्रो ऑर्बिटल पेन या हेडेक कहते हैं, बिल्कुल आंखों के पीछे बच्चा बताता है कि मुझे यहाँ दर्द हो रही है। तो ये और इसके अलावा स्किन जो है वो थोड़ी लालगी में आ जाती है। तो ये सब जो हैं ये लक्षण हैं डेंगू बुखार के। अब जांच करने पे अगर पता चलता है कि हाँ डेंगू बुखार है तो फिर हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान देना है। डेंगू का कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है कि कोई स्पेशल कोई इंजेक्शन लगेगा या स्पेशल कोई दवाई खाएंगे तो डेंगू फटाफट ठीक हो जाएगा। डेंगू एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, वायरल इलनेस है, अपना टाइम लेके इसने जाना है। तब तक हमने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स करने होते हैं, जैसे फीवर है, हेडेक है, उसके लिए पैरास्टामोल लेना है। पर मैं यहाँ ये बात ज़्यादा स्ट्रेस देके बोलना चाहूँगा कि पैरासीटामोल के अलावा ज़्यादा कोई पेन किलर मत इस्तेमाल करें। हेडेक हो, शरीर में दर्दें हैं, बुखार तेज़ है, उसके लिए पैरास्टामोल ही लेनी है। वो डॉक्टर से सलाह करके अप्रोप्रिएट डोज में आप पैरास्टामोल लीजिए और इसके साथ साथ अपनी हाइड्रेशन पे ध्यान रखिए। सूर्य उपासना के महापर्व छठ के दूसरे दिन जम्मू शहर और आसपास के क्षेत्रों में आस्था और उत्साह के साथ धूमधाम से खरना पूजन किया गया। वहीं दूसरी तरफ बाजारों में छठ पूजन सामग्री की खूब खरीदारी हुई और विभिन्न छठ पूजा समितियों के सदस्य दिन भर छठ घाट बनाने और उसकी सफाई व सजावट में जुटे रहे। आज डूबते हुए भगवान सूर्य को फल पकवान के नैवेद्य के साथ अर्घ दिया जाएगा और सोमवार को उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित कर पारण किया जाएगा। ये बहुत मतलब हमारा महत्वपूर्ण पूजा है। हमारे जो यूपी बिहार के हैं ये सब हमारे व्रत मनाते हैं। जितना भी सामान है सारा हमारा बिहार से आया हुआ है। तो हमारा 3 दिन का व्रत होता है। तो आज हम शाम को जब तक सूरज रहेंगे तो हम 5 बजे जाएंगे। फिर हम मतलब निकले हुए सूरज के देख के अर्घ देंगे। फिर सुबह निकलते हुए सूरज के देख के जल देंगे। मतलब आप माता रानी से जो मनोकामना मांगो सही दिल से तो पूरी हो जाती है। मतलब कोई भी है बुजुर्ग से बुजुर्ग के इस त्यौहार के करते हैं। बहुत जने होते हैं जो नहीं चल सकते हैं, उनको गाड़ी से ले आते हैं हम रख देने के लिए। ये सबसे हमारा यूपी बिहार का बड़ा त्यौहार होता है। ये छठ पूजा मनाते हैं पूरे बिहार में, यूपी में मनाया जाता है। अब कल से त्यौहार चालू है, 29 तारीख से, आज 30 तारीख है। अब 31 को संपन्न होगी सवेरे। किस लिए मनाई जाती है? ये सुख शांति के लिए, बच्चों के लिए, घर में सुखी शांति के लिए मनाया जाता है। तो कब से शुरू हुआ है? 29 तारीख से शुरू हुआ है। आज 30 तारीख है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। कल उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे, कल संपन्न हो जाएगी। ये सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और उनकी वाहन जो है छठ मैया है, उनकी हम पूजा करते हैं। और सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं इसलिए कि उनकी बहन जो है वो एक समय की बात है, जो वो एक राजा थे, उनकी जो संतान पैदा हुए थे ना, संतान पैदा नहीं हो रहे थे मगर एक संतान पैदा हुआ, वो मरे हुए पैदा हुए। तो उन्होंने ये छठ व्रत किए तो उनका संतान जो है दूसरा संतान हुआ तो जीवित पैदा हुआ। उसी समय से ये छठ व्रत मनाते हैं। और एक मान्यता ये भी है कि जब राम वनवास से आए थे उसके वजह से भी छठ, वो सीता माता छठ व्रत की थी जब ये वनवास से लौटे थे। तो एक घाट की साफ सफाई है और आज शाम को अर्घ देंगे, सूरज को डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगे और कल हम उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे। 8 नवंबर से शुरू होने वाले किसानों के उत्तर भारत के सबसे बड़े मेलों में से एक झिड़ी मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। बाबा जित्तो के देवस्थान पर आयोजित होने वाले इस मेले में स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहरी राज्यों से आने वाले दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें सजाना शुरू कर दी हैं। मिठाइयों के साथ साथ बच्चों के खिलौने की कुछ दुकानें सज चुकी हैं।
3 वर्षों के बाद शुरू होने वाली इस मेले को लेकर स्थानीय लोगों के साथ साथ इन दुकानदारों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। इस मेले को लेकर क्या कहना है इन लोगों का, आइए देखते हैं। साथ में मेरा गांव है, तो इस साल हमें बहुत खुशी है कि 3 साल के बाद हमारा मेला आ रहा है और हमें यही होता है उम्मीद कि हमारे रिश्तेदार भी आएंगे, हमारे घर में कोई आस पड़ोस का बंदा आता जाता रहता है, हमें यही खुशी है। और बहुत सारी इधर जलेबी वाली दुकानें भी आ गई हैं, बैलून भी आ गए हैं, कचालू वगैरह, रो के गिलास हो गए, यही अपने डोगरों की पहचान है। और इस साल 3 साल के बाद मेला आ रहा है, हमें बहुत खुशी है। मैंने बहुत ज़्यादा खुशी है। मेला 4 साल के बाद लग रहा है अभी, तो बहुत दुकानें अभी भी स्टार्ट हो गई हैं। सभी लोग गाँव वासी हैं, हमारे पास लोग रहते हैं, अच्छी तरह खुश हैं लोग। पर 3-4 साल के बाद मेला लग रहा है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इधर आते हैं, दूर दूर से भी आते हैं इधर। जो 3-4 साल के बाद मिलेंगे हम, बहुत मज़ा आएगा घूमने का इधर, बहुत अच्छी तरह। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज 3 साल के बाद जो जिड़ी मेला लग रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान थे, सभी दुनिया परेशान थी कि मेला लगेगा, कब लगेगा, कब लगेगा। लेकिन अब वो बाबा की मेहर हो गई, अब मेला लगेगा, अब दुनिया आना शुरू हो गई है। मेरा भी एक मिठाई का छोटा सा स्टॉल होता है, मैंने भी लगा दिया है और लोग तकरीबन आ रहे हैं, दुकान लगा रही हैं, स्टॉल लगा रहे हैं, गुब्बारे वाले आ रहे हैं, बैलून वाले आ रहे हैं। तो मैं तो यही बुआ से मांगूंगा कि हर बंदा खुश होकर जाए। सुचेतगढ़ ब्लॉक की पंचायत कलोए में बैक टू विलेज के चौथे संस्करण के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विजिटिंग ऑफिसर जहां विकास कार्यों की समीक्षा की, वहीं लोगों को पेश आ रही समस्याएं भी सुनी। इस दौरान शमशान घाट में विकास कार्य का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी, सुचेतगढ़ के बीडीसी चेयरमैन तरसेम सिंह, आरिसपुरा म्यूनिसिपल कमेटी के प्रधान सतपाल पप्पी सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। तो ये शमशान घाट में स्टेप्स का काम था। ये शमशान घाट की काफ़ी जगह है, लेकिन जहाँ बैठने की सुविधा थोड़ी कम थी, तो मेरे पास फंडिंग आई थी, तो मैंने उसमें से 3 लाख रुपया इस जायज में रखा था। आज इन्होंने उसको कंप्लीट कर दिया है और आज इसका इनॉग्रेशन हुई है। तो मैंने देखा है जो काम बहुत अच्छा हुआ है, बड़े अच्छे तरीके से काम किया है। और एक्चुअली तो बात यह है कि जो शमशान घाट की जगह बहुत ज़्यादा है, मैं सोचता हूँ अगली बार फिर कुछ ना कुछ जहाँ देंगे ताकि जो स्टेप्स थोड़े ज़्यादा हो जाएँ, लंबे हो जाएँ, ताकि लोगों को बैठने की अच्छी सुविधा मिले। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि सरपंच ओमकार सिंह जी ने बैक टू विलेज में काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया फिशरमैन को, पूरे पंचायत का दौरा करवाया उनको। जो पहले के बैक टू विलेज के काम थे, 1st, 4th, 3rd के, वो इन लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं। और जो 4th में इन्होंने काम रखे हैं, तो वो जब आएंगे तो वो भी ये अच्छी तरह कंप्लीट करेंगे। तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है कि हर साल ये फंडिंग होती है, तो ये एक अच्छा कदम है। हमने पूरी पंचायत में उनको यहाँ पर दौरा कराया है और जितने भी काम हमारे हुए हैं वो सारे चेक किए हैं। और जो भी कई लोगों की समस्या वो भी अफसर साहब ने हमारी सुनी है। और हम आशा करते हैं कि जितनी भी इनको हमने समस्या सुनाई है, आने वाले टाइम पर ये समस्या जो है वो पूरी हो जाएगी। बैक टू विलेज 1 में रखे थे वो भी हमारे हो गए इस पंचायत के, जो 2 में रखे थे उसका भी काम हमारा पूरा हो गया है। जो हमने 3 में रखा था, बैक टू विलेज 3 में, वो भी हमारा 9,80,000 का काम जो है वो पूरा हो गया है। वो भी हमने अफसर साहब को चेक करा दिया है। और यहाँ पर आगे जो काम हमें मिलेगा उसको भी हम ऐसे अधूरा नहीं रहने देंगे। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव व सुवर्णकोट ए ब्लॉक के डीडीसी सदस्य शाहनवाज चौधरी ने सनाई क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान डीडीसी सदस्य ने डांडलीवाला से शास्तर लिंक रोड का निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डीडीसी सदस्य ने बताया कि क्षेत्र के अधिकतर गांव सड़क संपर्क से वंचित थे और उन क्षेत्रों को सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए कई योजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि जो काम पिछले 30 वर्षों में नहीं हुए, वो काम उन्होंने पिछले 1.5 वर्षों में किए हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस
बड़ा गांव है और दूर दराज इलाका है। इसमें सड़कों की कनेक्टिविटी पूरी नहीं थी, दूर दराज तक लोग बहुत परेशान थे। इसलिए मैंने 2 प्रोजेक्ट्स यहाँ टेकअप किए थे और वो दोनों सैंक्शन करवा के आज उनका काम शुरू किया। एक बेली मोड़ टू तकिया और दूसरी दंदली वाला टू डना शास्ता, 2 बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो उन दोनों की आज इनाग्रेशन की है। यहाँ गाँव के सारे मौजूद शख्सियात लोग, सरपंच, पंच और डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स जो हैं उनके मौजूदगी में काम शुरू किया है। ये एक बड़ा हिस्टोरिक स्टेप है क्योंकि यहाँ सुरनकोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में रोड कनेक्टिविटी बहुत पुअर थी और पिछले 1.5 साल में हमने कोई करीब 11 के करीब सड़कें जो हैं वो नाबार्ड में और अलग अलग स्कीम्स में सैंक्शंस करवाई। उनका कुछ का काम शुरू हो गया है, कुछ का आने वाले दिनों में काम शुरू हो जाएगा। तो ये पिछले 30 सालों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना काम नहीं हुआ जो पिछले 1.5 साल में हुआ है। शेरे डुग्गर पंडित प्रेमनाथ डोगरा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा जम्मू द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभा के सदस्यों ने दिवंगत नेता को अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। इस दौरान डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा ने केंद्र सरकार से पंडित प्रेमनाथ डोगरा के योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न देने की मांग की। अखनूर से 35 किलोमीटर दूर चौकी चौरा के कपाकल में जम्मू राजौरी हाईवे पर उस समय बड़ा हादसा होते होते टल गया जब चलते यात्री वाहन में अचानक आग लग गई। टेम्पो में लगी आग को देखकर चालक ने सूझबूझ से काम लेते हुए सभी यात्रियों को टेम्पो से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आग की इस घटना में टेम्पो जलकर राख हो गया। ऐसे वायरिंग शॉर्ट हो गया, आग लग जम्मू के ब्लॉक भलवाल के पंच सरपंचों ने बैक टू विलेज प्रोग्राम पर कई सवाल खड़े किए हैं। ब्लॉक के पंच सरपंचों ने सरकार के बैक टू विलेज प्रोग्राम को आईवॉश करार दिया है। इन लोगों का आरोप है कि बैक टू विलेज के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के दौरान लोगों द्वारा बताए गए कार्य अभी तक सरकार ने पूरे नहीं किए। ऐसे में सरकार ने बैक टू विलेज के चौथे चरण को भी पूरा कर दिया है। सरपंचों के मुताबिक सरकार जनता के साथ वादे तो करती है लेकिन उन्हें पूरा नहीं करती, जिसका खामियाजा पंच सरपंचों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि ये टोटल आई वॉश है, लोगों के कोई काम होते नहीं, सिर्फ लिख के लेके जाते हैं। और ये हम अभी लोगों के साथ और मजाक नहीं करना चाहते, ठीक है। हम ये सरकार को कहना चाहते हैं, जो हमारे पहले काम है उनका पैसा दीजिए। अगर आपने आना है पंचायत में तो हमारे अकाउंटों में पैसा डालिए, हम लोगों के काम कराएंगे, तभी हम लोगों के बीच में जाएंगे। ऐसे आप रोज काम लिख के जाते हैं, लोग हमसे पूछते हैं जी हमारा काम लिखा गया था, हमारा काम का क्या हुआ। अगर आपने काम ही लिखने आए तो आप इंडिविजुअली तौर पे पब्लिक को बुलाइए। सरपंचों को क्यों बोलते हैं बैक टू विलेज में आके पंचायत घर में आके लोग मेला लगवाते हो। कैमरा ले जाइए बैक साइड में, यहाँ पे तालाब है 14 कनाल एरिया के अंदर। इस तालाब को मैंने एक बार नहीं 3 बार बैक टू विलेज हो चुका, 3 बार बैक टू विलेज में रखवाया, अलग अलग स्कीमों में रखवाया, लेकिन इस तालाब का काम आज तक नहीं हुआ। दूसरा, मैंने एक लेन एंड ड्रेन थी जो कि हर बार बरसात में बह जाती है और उसकी इतनी खस्ता हालत, हर बार मैं जेब से पैसे डालता हूं और उसकी फिलिंग करवाता हूं। इतनी बैड कंडीशन है, उस रोड पे चला नहीं जाता है। लेकिन मैं बार बार उसके एस्टिमेट भी बना के रखे हुए हैं सब कुछ। और पीडब्ल्यूडी के दफ्तर के चक्कर काट काट के जब से सरपंच बना हूं, 4 साल हो गए मुझे, चक्कर काट काट के थक चुका हूं, लेकिन इनके कान में जूं नहीं रेंगती है। लेकिन ये फिर बोलते हैं बैक टू विलेज 4, बैक टू विलेज 1, 2, 3, 4। खाली बैक टू विलेज रखा हुआ है, काम किसने करवाने हैं? खाली ड्रामा बना के रखा हुआ है, लोगों से जूते खाने के लिए हमें रखा हुआ है। आ जाते हैं तो पब्लिक इकट्ठी करो, पब्लिक इकट्ठी करो, बैक टू विलेज है, ये करेंगे वो करेंगे, खाली बुकें फिलअप करते हैं, भरते हैं और चले जाते हैं। लास्ट में काम पूछो तो बिल्कुल 0 डिग्री पे, काम कोई नहीं। बीएसएफ द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस पर आज इंद्रेश्वर नगर बीएसएफ मुख्यालय से बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हरिलाल डीआईजी बीएसएफ मुख्यालय इंद्रेश्वर नगर ने बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। देश के लोगों में देशभक्ति और एकता का संदेश पहुंचाने के मकसद से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
और जिन महापुरुषों ने देश की आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति दी, उनको हमेशा याद रखना चाहिए। नवंबर को पूरे देश में ये एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंदुस्तान के लिए बहुत अपना कुर्बानी दी थी और बहुत ही स्टेबिलिटी दी थी। इसीलिए आज ये मोटरसाइकिल रैली का क्षेत्रीय मुख्यालय इंद्रेशन नगर में आयोजित की जा रही है। भाजपा की ओर से जिला कार्यालय कच्ची छावनी में जम्मू डिस्ट्रिक्ट के प्रधान विनय गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के नवनिर्वाचित 5 मंडल अध्यक्ष को सम्मानित किया गया। इस मौके पर विनय गुप्ता ने कहा कि इनके बेहतर कार्य को देखते हुए भाजपा प्रदेश इकाई ने इन लोगों को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा प्रथा रही है कि हर 3 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसमें विवेचना की जाती है। अगर उसमें कुछ चेंजिंग की हो जाती है, लेकिन जो डिलिमिटेशन कारण जो कुछ मंडल ओवरलैप हो रहे थे उनको आज दोबारा रिकंसिडर किया गया है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला की ओर से जो हमारे नवनिर्वाचित 5 मंडलाध्यक्ष, जम्मू जिला का जो पुराना जिला है उसमें 5 मंडलाध्यक्ष हमारे नामित हुए हैं। उसमें नीरज लक्कीपुरी जी जो पार्षद भी हैं, वो त्रिकुटा मंडल के अध्यक्ष बने हैं। प्रवीण केनी जी जम्मू ईस्ट मंडल के अध्यक्ष, हमारे साथी रंजीत सिंह जी जो कंजवानी मंडल गठित हुआ उसके अध्यक्ष बने हैं। हमारे बहुत ही पुराने साथी पूर्व में सरपंच वे शर्मा जी गाड़ीगढ़ हमारे मंडलाध्यक्ष बने हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला की ओर से इनको मुबारकबाद देता हूं और इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने पार्टी में बहुत बढ़िया आगे कार्य किया है। और जो हमारे आने वाले आगामी कार्यक्रम है इनसे मैं उम्मीद रखता हूं कि जब बढ़ चढ़ पार्टी का कार्य करेंगे। वैसे भी जब इन्होंने हमारे मंडलों में पहले भी काम किया है, इनको नई जिम्मेदारी मिली है। मैं एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इनकी नियुक्ति करके एक भारतीय जनता पार्टी का द्वारा स्ट्रक्चर जहां। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।